अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि टॉर्क के रिलेटेड होंगी। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट ही उन पे बेसिकली अप्लाई हो रहा होगा और अगर आपको किसी भी किस्म के यूनिवर्सिटी टेस्ट में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के लिए हो या फिर मास्टर्स के लिए हो, तो आपको फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्प करेगा कि इन केस अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और लेकिन उससे भी पहले जो लास्ट वीडियो में हमने किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें एक होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था आपको। जिन बच्चों ने सॉल्व किया उनके लिए वेल एंड गुड, और जो नहीं सॉल्व कर पाए वो उस क्वेश्चन को देखें कि बेसिकली वही कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। वैसे होपफुली कि बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन जो नहीं कर पाए इट्स ओके, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। तो फर्स्ट हम वो क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड टेक्स 8 स्टेप्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड 6 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ईच स्टेप इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो हम देख लें कि यहाँ पर 8 स्टेप्स और 6 स्टेप्स का जिक्र है, और फिर उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जो हर स्टेप है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड टेक्स 8 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन गोज 6 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। हम स्टेप्स की जगह सेंटीमीटर्स यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि एक स्टेप जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं, ये नेक्स्ट नीचे हमारी ऑप्शंस हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे कि 8 सेंटीमीटर्स यानी 8 स्टेप्स जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट जाता है। तो हम यहाँ से कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे वो चाइल्ड है, ठीक है, और यहाँ से फिर वो चाइल्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर्स ईस्ट की तरफ जाता है। यही गिवन है ना हमें क्वेश्चन में, 8 स्टेप्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 6 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ। और फिर यहाँ से जब वो 8 सेंटीमीटर या 8 स्टेप्स ईस्ट की तरफ आ गया, और उसके बाद फिर वो चाइल्ड जो होगा वो 6 सेंटीमीटर या 6 स्टेप्स जो लेगा वो नॉर्थ की तरफ लेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ है ना, ये देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। 8 सेंटीमीटर चला गया ईस्ट की तरफ, फिर उसके बाद नॉर्थ की तरफ जाएगा, और यहाँ से फिर वो 6 सेंटीमीटर यानी 6 स्टेप्स जो होगा वो लेगा। चलो, तो फिर अब हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, कि ये तो उसने इस तरह डिस्टेंस जो था वो अपना कर लिया कंप्लीट, लेकिन अब वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये जो उसने डिस्टेंस जो है वो सारा कवर अप किया है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, कुछ इस तरह ना शो कर देते हैं, ताकि हम हमारी कैलकुलेशन में ईजी हो। तो ये देखें, ठीक है, ओ ए और ये बी हमारा, ठीक है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, वो नो डाउट ये होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम ओ टू बी विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हम ओ टू बी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, तो हम वही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो ओ बी होगा वो इक्वल होगा ओ ए स्क्वेयर के प्लस ए बी स्क्वेयर के और इनका अंडर रूट। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे। तो हमारे पास ओ ए से डिस्टेंस क्या है, 8 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए टू बी हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर्स, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के पास हमारे पास 10 आता है, ठीक है, 10 आता है हमारे पास, और ये आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने सेंटीमीटर बेसिक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा आंसर भी जो होगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा। लेकिन अगर हम जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं उनको देखें, तो उनमें हमारे पास यहाँ पर 14 मीटर्स, 12 मीटर्स और फिर मीटर्स में है, यानी सेंटीमीटर्स में हमारे पास आंसर नहीं है। तो हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ये हमने 10 राइट किया, 10 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारे पास सेंटीमीटर्स क्या होता है हमारे पास 10 और एस -2। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर,
कर सकते हैं ना, पावर यहाँ पे नेगेटिव थी फिर डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गई, तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 0.1 मीटर के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन 0.1 मीटर्स। तो चलो फिर अब नेक्स्ट हमारे टॉर्क के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई किसी भी किस्म के एंट्रांस टेस्ट में टॉर्क के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स जो टॉर्क के रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, अ 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू टाइटन अ बोल्ट, the distance from the end of the wrench to the center of the bolt is 20 centimeter. What is the torque produced by that force? तो यहाँ पर हमारे पास एक नट है, सपोज करें ये हमारे पास एक नट है और हम एक रेंच यूज़ कर रहे हैं इसे टाइट करने के लिए। तो जो हमारे पास फोर्स होगी वो यहाँ पर हमें गिवन है 20 न्यूटन फोर्स। तो सपोज करें कि हम जो रेंच है उसे कुछ डाउनवर्ड जो है वो टर्न कर रहे हैं इसे करने के लिए, तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी। सपोज करें कि 20 न्यूटन फोर्स हमारे पास इस तरह एक्ट कर रही है और जो हमारे पास उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे दी है वो कुछ इस तरह है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द रेंच टू द सेंटर ऑफ द बोल्ट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास उन्होंने ये बताया है कि ये एंड है रेंच का और ये बोल्ट का सेंटर है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यानी मोमेंट आर्म है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मोमेंट आर्म को कैसे हम डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है ना, जो कि इस फोर्स से पैदा हो रहा है। तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क हमें पता है कि आर क्रॉस एफ होता है। ओके, तो यहाँ पे मोमेंट आर्म हमारे पास यानी आर क्या है 20 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स कितनी है हमारे पास 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 400 सेंटीमीटर 400 न्यूटन सेंटीमीटर आएगा। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं उनमें हमारे पास न्यूटन मीटर में आंसर है, तो 400 को मल्टीप्लाई कराएंगे, सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है 10⁻⁻² के, तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 न्यूटन मीटर आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 4 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ इस तरह है, अ रूलर ऑफ द लेंथ 0.2 मीटर्स इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। पिवटेड यानी फिक्स्ड है वो अपने सेंटर पर। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन आर अप्लाइड, व्हाट इज़ द टॉर्क। तो इसमें हमें टॉर्क फाइंड करना है, उसमें हमें कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं, जैसा कि हम डायग्राम को देख के भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो कंडीशंस क्या हैं। इसमें हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो 2 न्यूटन दोनों एज पे जो है वो एक्ट कर रही हैं, तो ये मिल के कपल की फॉर्म बना रही हैं। तो यहाँ पे टॉर्क को फाइंड करना कुछ इस तरह होगा कि चूंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो हम इनको कपल की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। यानी हम जब टॉर्क फाइंड करेंगे तो उसमें ये एक ही फोर्स को कंसीडर करेंगे, यानी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो हमें इसको 2 न्यूटन को एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पे एंगल भी हमारे सेम है, तो इनको भी हम 30 डिग्रीज इक्वली लिख देंगे इसी तरह ही। फिर यहाँ पे हमें चूँकि टॉर्क फाइंड करना है तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद और इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो लेंथ है इसकी पूरी जो लेंथ ऑफ द रूलर है वो हमारे पास है 0.2 मीटर्स। तो इसको हम चूँकि कपल की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक का जस्ट डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम इस पूरे रूलर का डिस्टेंस लेंगे, पूरे रूलर की लेंथ लेंगे, जो कि हमारे पास 0.2 मीटर्स है। उसको हम फोर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 न्यूटन्स है और इनटू हमारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्रीज।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास 0.2 न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा ये वाला क्वेश्चन, और अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमें इस रॉड का जो है वो वेट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म रॉड इज पिवटेड एट पॉइंट ए एंड इज इन इक्विलिब्रियम। पिवटेड का मतलब है यानी पॉइंट ए पर वो फिक्स्ड है, और इसके अलावा वो इक्विलिब्रियम में भी है। और इक्विलिब्रियम में कैसे है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसके इस जो है वो एज पर 400 न्यूटन फोर्स है। इसको वेट कहेंगे हम कि 400 न्यूटन का जो वेट है वो हैंग किया हुआ है, और सेकंड एज पर 100 न्यूटन का वेट जो है वो हैंग किया हुआ है। और चूंकि पॉइंट ए पर पिवटेड है, तो जो उसके राइट साइड वाली जो डिस्टेंस होगी हमारे पास वो 3 मीटर्स है, और जो लेफ़्ट साइड वाली डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो इस तरह ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ये ना इस तरफ को झुका हुआ है और ना इस तरफ को झुका हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आगे हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रॉड, तो रॉड का वेट क्या होगा। तो चले यहाँ इसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं जैसा कि ये वाला जो वेट है ये इस लेंथ के साथ एसोसिएटेड है, यानी कपल बना रहा है। और ये वाला जो सेकंड वेट है ये इस लेंथ के साथ एसोसिएटेड है, और इसमें कपल जो है वो बना रहा है। और हमें क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ रॉड फाइंड करना है। ये जो रॉड है इसका वेट फाइंड करना है इस पूरे सिस्टम को देख के। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली होता है वेट वन, यहाँ पर इक्वल आएगा वेट टू के, वेट वन इंटू R1 इज इक्वल टू वेट ऑफ रॉड इंटू R1 प्लस। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वेट वन है वो L1 के साथ एसोसिएटेड है, और जो वेट टू है वो L2 के साथ एसोसिएटेड है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले हम वेट वन को कंसीडर करेंगे, फिर इसके जो इफ़ेक्ट होगा इस पॉइंट का उसको इनके इनके जो यानी कंबाइन इफ़ेक्ट होगा उसके इक्वल लिख देंगे। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये हमारे पास वेट वन है इंटू L1 विच विल बी इक्वल टू वेट ऑफ रॉड। देखें पहले ये आया, फिर उसके बाद हम वेट ऑफ रॉड पे गए, देन वी कंसीडर वेट टू, वेट ऑफ रॉड इंटू L1 प्लस वेट ऑफ सेकेंड वेट एंड इंटू L2। अब आप कहेंगे कि ये वाला वेट वन और L1 तो कपल हो गया, और ये वेट टू और L2 कपल हो गया, वेट ऑफ रॉड के साथ हम L1 को कैसे कपल करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम इस वेट ऑफ रॉड को कंसीडर करेंगे तो हम ये देखेंगे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन किस साइड पर ज़्यादा है। जैसा कि हम इस केस में देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड जो होगी उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस साइड पर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। ओके, दिस साइड जो होगी वो लाइट साइड होगी, यानी यहाँ पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है फोर्स की या वेट की, और इस साइड पर फोर्स की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है और ग्रेविटी की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो ये वाली साइड जो होगी इसको हम इस तरह इसलिए फिर वेट ऑफ रॉड के साथ कंसीडर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो अब वैल्यूज़ लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आता है। तो जो हमारे पास वेट वन है वो 400 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। L1 क्या है हमारे पास 1, और जो वेट ऑफ रॉड है वो हमारे पास अननोन है, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और ये हमारे पास 1 और प्लस 300 इंटू 1। ओके, तो ये हमारे पास आएगा इक्वल 400 इंटू वेट ऑफ रॉड प्लस 300। तो वेट ऑफ रॉड यहाँ पर क्या क्या आ गया, वेट ऑफ जो रॉड होगा वो आएगा हमारे पास 100 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट इज़ द टॉर्क ऑफ द कपल इन द फॉलोइंग केस। ये केस हमें दिया गया है, ये सिस्टम हमें दिया गया है और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। जैसा कि हम केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं एक रॉड के ऊपर, और रॉड की लेंथ क्या है 0.60 मीटर्स, और वो फोर्सेस जिस एंगल पर लग रही हैं, एक्ट कर रही हैं इस रॉड पे, वो एंगल्स भी हमें यहाँ पर गिवन है। और वो फोर्सेस का जो है मैग्नीट्यूड वो क्या है, वो है 8 न्यूटन की दोनों फोर्सेस हैं। यानी यहाँ पर हमें केस तो समझ आ गया। यहाँ पर अगर कपल ना भी होता तो हमें समझ आ जाती कि जो यहाँ पर कपल की फॉर्म में ही यानी जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैसे हमें समझ आती, वो इस तरह आती कि जब दो फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पर इक्वल और ऑपोजिट हों, अप्लाई हो रही हों, इक्वल भी हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हों, तो वो कपल बनाती हैं वो फोर्सेस। तो चलें देखते हैं कि जब हमारे पास कपल की फॉर्म में आ जाए फोर्सेस तो फिर हम टॉर्क जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो तब हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा वो इस तरह होगा, F क्रॉस L बाई 2 प्लस F क्रॉस, यहाँ पे F1 F2 ले लें चले, L बाई 2। यहाँ पर लेंथ चूँकि सेम है और फोर्सेस भी सेम है तो हम इनको नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, चूँकि हमारे पास यहाँ पर फोर्स 1 और फोर्स 2 सेम है, 8 न्यूटन की ये फोर्स है और 8 न्यूटन की ये वाली फोर्स है, तो हम इनको F1 F2 की बजाय सिंपल F राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास FL प्लस इंटू F क्रॉस L, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम होगा विच विल बी इक्वल टू 2FL बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आएगा हमारे पास F क्रॉस L, जो कि हमारे पास इक्वल होता है FL साइन ऑफ थीटा के। तो स्टूडेंट्स चलिए अब वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं, जो कि हमें वैल्यूज़ सारी गिवन है सिस्टम की। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास फोर्स है 8 न्यूटन इंटू लेंथ हमारे पास क्या गिवन है 0.60 मीटर्स, और साइन ऑफ यहाँ पर एंगल हमें क्या गिवन है, इक्वल एंगल्स हैं, और तो थीटा हमारे पास क्या होगा 30। तो साइन 30 हम जानते हैं 1/2 होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो तो आपको यहाँ पर बता देती हूँ, साइन 30 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4 न्यूटन मीटर्स। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कैलकुलेट कर लें तो ये 2.4 न्यूटन मीटर्स ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो, कोई एक कॉन्सेप्ट पूछना हो इसमें से, तो ज़रूर कमेंट किया करें और पूछा करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन जो है वो टॉर्क के रिलेटेड बाकी है। फिर देखती हूँ कि आपको होमवर्क देना है, कोई क्वेश्चन देना है होमवर्क में या नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है, जिसमें हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो फाइंड करनी है। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि विच रॉड विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन अ फोर्स विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड while each rod is under the influence of forces and identical। तो यहाँ पर हमें 3 रॉड्स दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये फाइंड करें कि कौन सा रॉड जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। और साथ में कंडीशंस भी दे दी गई हैं कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। वो हर रॉड जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस है और आइडेंटिकल है। फोर्सेस भी आइडेंटिकल हैं और रॉड्स भी आइडेंटिकल हैं, यानी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और रॉड्स की लेंथ, विड्थ और जो वेट है वो भी सेम ही है, मास भी सेम ही है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा रॉड जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो क्या होती है हमारे पास। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होती है जिसके ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही होती हैं, लेकिन वो जो फोर्सेस का इफेक्ट होता है वो उसको कैंसल आउट कर रहा होता है, यानी बॉडी के ऊपर फोर्सेस तो लग रही होती हैं लेकिन फिर भी बॉडी रेस्ट पे होती है और कोई मूवमेंट नहीं करती।
तो तब हम कहेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, यानी जो समेशन यानी हमारे पास जो समेशन एफ होगा, फोर्सेस को ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये स्टेट जो होती है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है, यानी फोर्सेस लग रही हों बॉडी के ऊपर लेकिन फिर भी वो कोई मूवमेंट शो ना करे या कोई मूवमेंट ना करे। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे, देखते हैं कि हमारा कौन सा रॉड जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। फर्स्ट रॉड जो है उसके ऊपर उसके दोनों एज पे दोनों एजेस पे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। तो ये फोर्सेस का इफेक्ट तो हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि जब हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा, एफ प्लस नेगेटिव एफ। डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो साइन चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रही होगी, इस ये भी तो आइडेंटिकल है ना, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है फोर्सेस का। अगर ये 2 न्यूटन की होगी, ये 2 न्यूटन की होगी, तो ये भी 2 न्यूटन की होगी। तो प्लस एफ इज़ इक्वल टू एफ आंसर ही आएगा। लेकिन इन केस ऑफ सेकंड रॉड जब हम देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है। ये नेगेटिव एफ नहीं है बेसिकली, ये जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इसको हम नेगेटिव एफ कंसीडर करेंगे। तो एक फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रही है, तो इसमें भी ये फोर्स अपवर्ड और ये डाउनवर्ड इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, और जो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करने वाली फोर्स थी उसने रोड को इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया। तो ये भी हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता। फिर जो नेक्स्ट रॉड है हमारे पास, उसमें देखें तो हमारे पास ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, और एक फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रही है जो कि अपवर्ड है, और वो 2F है, और वो फोर्स 2F है। तो इस केस में हम देख सकते हैं, हमें दिख रहा है कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये तो हमारे पास ऐड अप हो जाएंगी। 2F, ये जो दो फोर्सेस थी इनको ऐड किया क्योंकि इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो साइन इनका सेम आएगा। फिर ये जो एक उनके ऑपोजिट अपवर्ड फोर्स है जिसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम जब ऐड करेंगे -2F होगी ये, या फिर इन दोनों को -2F कर दें या ऊपर वाली को -2F कर दें, बेसिकली तो डायरेक्शन को शो करना होता है ना, तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये हम कह सकते हैं जो हमारे पास थर्ड रॉड होगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, और ये सॉल्व क्वेश्चन जो होगा, यानी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करके मैं नेक्स्ट वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पे अपलोड कर दूँगी, तो आप ये जो वीडियो है इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसके बिल्कुल स्टार्ट पे सबसे फर्स्ट पे यही क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट उस टॉपिक की वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपके पास ये सिस्टम गिवन है जिसमें जो एक रूलर जो है उसके एक एज पे 4 न्यूटन जो है उसका वेट हैंग किया गया है, और रूलर जो है उसकी लेंथ 100 मीटर्स है, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपने अपनी कॉमन सेंस से जो है वो ये लेंथ इसकी देख लेनी है कि अगर 0 से स्टार्ट होकर 10 तक कितना बनता है, तो फिर 90 पे एडजस्ट नहीं हो जाएगी, बल्कि नेक्स्ट भी ये जो डिस्टेंस है जो कि ये जो 0 टू ये वाला जो डिस्टेंस है 0 से 10 तक है, तो फिर यहाँ पर 100 बनेगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा आपने इसमें जो है वो रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट यानी टॉर्क ही कैलकुलेट करना है, नेट इफेक्ट टॉर्क का। तो स्टूडेंट्स बस इसे सॉल्व कीजिएगा, और जिनसे ना सॉल्व हो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखें, और जिनसे सॉल्व हो जाए वो वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें।